तो आप सब कैसे हैं? चलिए लेकर आए हैं कंसाइनमेंट। जो पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया था, आज उसका सोल्यूशन। बहुत दिन से आप लोग कह रहे थे सर सोल्यूशन डालिए। चलिए सोल्यूशन लेकर आ गए हैं। तो सबसे पहले हमने 1 नंबर का सोल्यूशन लेकर आया है। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन करेंगे। आप देख लीजिए कंसाइनमेंट और प्रेषण, बात एक ही है, वही जो हम हैं बेतिया में, लेकिन माल बेचेंगे मुजफ्फरपुर में। ठीक है। और देखिए कंसाइनमेंट में आपको हम जर्नल एंट्री उस समय करा दिए थे। अब केवल इस समय सोल्यूशन का जर्नल एंट्री कराना है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे और आगे भी देखेंगे, समय रहेगा तो देर नहीं करते हुए चलिए हम लोग पहले क्या बोला जाता है, खाते का प्रारूप बना लेते हैं ना। खाते का प्रारूप बना देते हैं। ओके, आप लोग सुंदर थोड़ा बना लीजिएगा। यहाँ पे मान लीजिए डेट हो गया, ये अमाउंट हो गया, कौन सा क्रेडिट, ये अमाउंट हो गया डेबिट, और क्या हो गया, एलएफ हो गया, नील एलएफ फोलियो। ये हो गया आपका पार्टिकुलर, ठीक है, और ये हो गया आपका डेट। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पर लिख लीजिएगा जर्नल एंट्रीज, इसके यहाँ कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर ना। कंसाइनर के यहाँ हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें माल है तो माल हमारा कितना है दोस्तों, 200 माल है, और रेट उसे कितना है, 50 रुपया। तो यहाँ पे 200 गुने 50 रुपया कीजिएगा, टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 10,000 हो जाएगा। 50 गुना 100, 10,000 हो जाएगा। तो इसको हम आप लोग के एंट्री में बताए थे, जब कंसाइनी के पास जब माल सेंड करेगा तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, तो हमने बताया था कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट हो जाएगा। याद है ना, याद है ना, बहुत अच्छा, तुम बहुत पढ़ने यार, बहुत पढ़ने वाली है। चलो बहुत बढ़िया। चलो, तो इसमें डेट तो नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन हाँ एंट्री के लिए तो देवे किया है। चलिए उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बताया था जर्नल एंट्री में, जब माल भेजा तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ओके, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले आप एंट्री कर लेनी है। एंट्री ये तो याद होगी, नहीं याद होगी तो याद कर लीजिए, इसी के द्वारा आपको समझा भी देंगे, बता भी देंगे। ये देखिए जो कंसाइनर है वो माल सेल कर रहा है किसके पास, कंसाइनर यानी अपने एजेंट के पास। तो एजेंट के पास जब सेल किया, भेजा है, तो कितने का टोटल, कितने का माल भेजा है दोस्तों, लिखे हैं 10,000। 10,000 यहाँ से सबसे पहले लेंगे हम, यहाँ पे 10,000 डेबिट में भी और क्रेडिट में भी कितना, 10,000। ठीक है, नरेशन आप लिख दीजिएगा, लिख दें, लिख लीजिएगा। चलिए बहुत आप लोग अच्छे हैं, लिख लीजिएगा यहाँ पे बैंक लिख लीजिएगा, डॉट डॉट हम लगा देना का। अब चलिए अगला जो एंट्री है, अब देखिए हमने आप लोगों को बताया था कि कंसाइनर जो होता है वो कंसाइनर पास माल सेंड करता है। तो माल सेंड करने के लिए उसको, जब माल सेंड करेगा तो हो सकता है भाड़ा लगे, माल के इंश्योरेंस कराने के लिए कुछ पैसा लगे, तो जो खर्च करता है उसका एंट्री करते हैं। तो खर्च करता है तो उसका एंट्री क्या करते हैं, तो हम लोग कंसाइनमेंट पर ना करते हैं, तो उसका हम आप लोग बताए थे। तो कंसाइनर कर रहा है, तो अभी इसमें कंसाइनर कर रहा है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या बोले थे हम, क्या लिखवाए थे, कैश या बैंक। ठीक है,
इसमें तो कैश किया है, कैश ले लीजिए आप, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट के माध्यम से किया है। वो भी क्या किया है तो आप लोग देखिएगा, दिया है 200 रुपया बीमा कराने के लिए दिया है और 300 रुपया भाड़ा चुकाया है। दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा दोस्तों, 500 रुपया हो जाएगा। यहाँ से इसके सामने लिख लीजिए 500, ठीक है। अब आप यहाँ से बेरिंग लिख लीजिएगा। देखिए कंसाइनर जो कंसाइनर है वो सबसे पहले तो माल सेंड किया तो इसका एंट्री हम लोग कर दिए, उसके बाद खर्च किया तो उसका भी एंट्री कर लिया हम लोग। अब आगे का कह रहा है कि जब उसके पास जाएगा कंसाइनर यानी हमारे एजेंट के पास जाएगा तो माल क्या करेगा, सेल करेगा। तो जब माल सेल करेगा तो उसका एंट्री हम क्या बताए थे, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनर का क्या नाम है आप लोग देखिए, बुक में देख लीजिए क्या नाम है, बहुत बढ़िया, MS घोष एंड सन्स, बहुत अच्छे, MS घोष एंड सन्स है ना, MS घोष एंड सन्स, ठीक है। ये कंपनी लगा लीजिए, लगाना है आप लोग को तो लगा लीजिए। यहाँ पे इसके यस लगा है तो यहाँ पे नाम लीजिए कॉम अकाउंट डेबिट, ठीक है। और 2 में देखिए माल सेंड किया है, तो माल को सेंड किया है तो कौन से माल को सेंड किया है, जो माल आया है, तो जो ऊपर आप लोग को दिख रहा है माल कंसाइनमेंट जो भेजा गया है इसी को सेल करेंगे। तो यहाँ पे 2 क्या आ जाएगा, 2 कंसाइनमेंट हो जाएगा, 2 कंसाइनमेंट अकाउंट। देखिए आप लोग तरीका भी बताया जा रहा है और टेक्निक भी बताया जा रहा है, इसी से आप जनरल एंट्री कर सकते हैं, बस इतना ही जनरल एंट्री कर सकते हैं। बस आपको जरूरत है तो क्या जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। चलिए खुजलाओ मत, बोर्ड पर ध्यान दो, समझे। अब देखो इसको बैंक तो आप लोग लिख ही लीजिएगा, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत होशियार है, हमको मालूम है। अब सॉरी इसका मम्मी नहीं लिखे हम, इस टोटल सेल किया है, कितना सेल किया है, 14,000 का, हाँ 14,000 का सेल किया है, ठीक है। बुक में क्या कह रहा है, 14,000 का, हाँ 14,000 की सेल हुई है ना। चलिए इतना बात आप लोग समझ गए। देखिए पहला जो एंट्री किया हमने वो माल सेंड किया है अपने एजेंट के पास, कंसाइनर के पास, तो ये कंसाइनर के पास जो भेजा है तो उसका एंट्री है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना का माल सेंड किया है भाइयों, तो इतना का सेंड किया है। अब देखिए अब जो कंसाइनर है यानी कि जो मालिक है, मान लीजिए हम आपके पास कोई बुक भेज रहे हैं तो उसको बुक भेजने के लिए जो जाएगा अपना किराया लेगा या भाड़ा लेगा तो उसको क्या कहेंगे, वो मेरा क्या है, एक्सपेंस है। तो वही एक्सपेंस को यहाँ पर दर्शाया गया है, तो किस पे हमने खर्च किया है, तो भेज रहे हैं उस पर खर्च किया है जिसके द्वारा भेज रहे हैं। यहाँ पे कंसाइनमेंट यानी प्रेषण के द्वारा भेजा गया है, तो प्रेषण के द्वारा जब भेजा गया है तो इसमें देखिए इसमें हम क्या दिया है, कैश दिया है, अकाउंट से नहीं दिया है, कैश से दिया है। तो कंसाइनमेंट जो है उसको डेबिट कर दिए हैं और टू कैश अकाउंट कर दिए यानी टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना का हुआ है, 500 का, 200 रुपया क्या था बीमा था और 300 रुपया भाड़ा था ना, 500। देखिए जो MS जो घोष एजेंट है, जो क्या इसका कंसाइनर का जो मतलब कि जो कंसाइनी है एजेंट है वो माल को सेल किए हैं, तो माल के सेल किए हैं तो वो खाता दिखाए हैं कि हमने कितने का माल सेल किया है, 14,000 का क्या किया है, माल सेल किया है। तो माल जब इतने का आप सेल किया है तो ये आपने दिखा दिया। अब कहेगा ठीक है भाई इतना सेल किया इसका पेमेंट करो। सबसे पहले हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। आप लोग मत मिटाइएगा भाई, आप लोग लिखे रहिए, ठीक है। हम केवल मिटा रहे हैं इसको, अब दूसरा एंट्री करेंगे, जगह नहीं है ज़्यादा बोर्ड पे, ठीक है। आप उसी में नोट कीजिएगा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग कॉपी कलम निकाल के बैठेंगे, और जो लोग अभी पास में तो लिखिए रहे हैं उनका कोई बात नहीं है। चलिए अगला एंट्री यानी चौथा एंट्री है, ठीक है। अब देखिए क्या करेगा,
हाँ देखिए, एक और बात लिखवाए थे, जो कंसाइनी है वो अगर उसका खर्च होता है तो उसका वो भी खर्च किसके किसके नाम पे करता है, कंसाइनर के नाम पे। और जो कंसाइनी जो खर्च करता है वो कंसाइनर के ऊपर कर्ज के रूप में चढ़ जाता है, तो भी अपना लेगा। ठीक है, अब देखिए, तो कंसाइनी जब किया है तो भी किस पे किया है, कंसाइनमेंट पे किया है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। और कौन किया है, तो कंसाइनी किया है। तो कंसाइनी का नाम है आपको पता है, नहीं पता है, अरे तुम लोग झूठो भी बोलता है क्या, MS घोष एंड सन्स, MS घोष एंड सन्स अकाउंट लगा दो। ठीक है, कितने ही खर्च किया है, 200 रुपया खर्च किए हैं, टोटल मिला के 200 रुपया खर्च किए हैं। देखिए जैसे देखो क्या क्या खर्च किया है ये, तो ये दिया है पोस्टेज 20 रुपया, कार्टेज 50 रुपया और गो डाउन 130 रुपया, टोटल मिला के 200 रुपया हुआ। ये अपना खर्च किए हैं, बैंक आप लोग डाल लीजिएगा, आप लोग होशियार बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इसको डाल लीजिएगा। अब देखिए आगे ध्यान दीजिएगा, आगे हमको क्या करना है, कमीशन की बात करना है। तो कमीशन कितना काटेंगे, 4000 काटेंगे, 14,000 काटेंगे ना। तो 14,000 जब काटेंगे कमीशन, तो 14,000 4/100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गायब हो जाएगा, 14 चौका 56, यानी कि 560 रुपया हो जाएगा। ग्रेड कमीशन लिखेंगे नहीं, कमीशन आप लोग याद रखिएगा कितना हो जा रहा है, 560 रुपया हो जा रहा है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ पे देखिए, इस पर हमने कमीशन दिया है, तो कंसाइनमेंट पर कमीशन दिया है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। देखिए एक बात आप लोग अभी समझे होंगे कि नहीं समझे होंगे, नहीं समझे तो समझ लीजिए, समझे हैं बहुत अच्छा। देखिए ये कंसाइनमेंट जो है ये सबसे इस समय कॉमन होता है। ठीक है, इसको सेल करो या फिर मंगाओ या फिर भेजो या फिर एक्सपेंस करो, सब में ये कॉमन होता है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा, कंसाइनमेंट को याद रखिएगा तभी मजा आएगा, नहीं इसको भूल जाइएगा तो सब भूल जाइएगा। क्या कि जो भी काम होगा वो कंसाइनमेंट पर होगा। ठीक है, किस चीज पे होगा, कंसाइनमेंट पे। बहुत अच्छा, चलिए तो इसका आप करते हैं। तो कंसाइनमेंट को, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कर दिए, कमीशन दे रहा है। और 2 में यहाँ पे जो है ये कंसाइनमेंट आप सोच रहे डेबिट क्यों किया है, क्योंकि ये जो है कंसाइनर से, ये जो MS घोष एंड सन्स कंपनी अकाउंट है, ये कंसाइनर से क्या किया, अपना जो एक्सपेंस किया था वो काट लिया है, सोल्यूशन से काट लिया है, मान लीजिए उसे ले लिया, प्राप्त कर लिया है। अब इसको देखिए कमीशन जब प्राप्त करेगा तो 2 क्या हो जाएगा, MS घोष एंड सन्स अकाउंट हो जाएगा। ये भी कितने से, 560 रुपया, 560 रुपया ना इससे कमीशन बना, 560 रुपया आप लोग बताए थे कि सेल करेगा, तो फिर वो सेल करेगा नहीं, तो कहेगा हमको क्या चाहिए, कमीशन चाहिए, वो भी कितना %, ये बेचारा 4% मांगा होगा, जाने दो, नया नया माल सेल कर रहा, गरीब होगा तो बोला कि चलो 4% दे दो, छोड़िए उसको बात। अब चलिए आगे देख लेते हैं हम, ये बैंक लिख लीजिएगा। हाँ तुम लोग बहुत चालाक हो। अब देखो, अब कह रहा है कंसाइनमेंट, हाँ तो कंसाइनमेंट का जो है, जो प्रॉफिट हुआ है, जो कंसाइनर है जो अपना प्रॉफिट भी निकलवाया है, खाता रहे तो प्रॉफिट निकलवाएगा, तो प्रॉफिट निकलवाया तो कैसे निकलवाया है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ओके, और 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शॉर्ट में लिखा है PL अकाउंट। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि PL लिखा है और प्रॉफिट एंड लॉस बोल रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। PL अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो शॉर्टकट में लिखा है PL अकाउंट, PL अकाउंट में लिखा जाता है। इसका प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 2740 रुपया, 2740 रुपया आप लोग निकाल लीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं इसीलिए नहीं निकाल रहे हैं हम। अब देखिए ये आपको हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, जो इन्होंने खर्च किया है कंसाइनी एजेंट, वो अपना पैसा यहाँ काट लिया है,
दूसरा नंबर क्या किए अपना कमीशन काट लिए हैं। और तीसरा नंबर जो कंसाइनर है वो अपना पीएल अकाउंट निकाल के देखा है कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है, उसको निकाल के देखा है। ठीक है, अब चलिए आगे करते हैं, इसको मिटा देते हैं हम तब तक। चलिए ध्यान दीजिए, अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस उन्होंने अपना देख लिया कितना प्रॉफिट हुआ है उनका, यही पता चल गया। अब जो कंसाइनी है, एजेंट है, वो कहेगा कि अपना तो सब कुछ चेक कर लिया, अब बात रहा मेरा टोटल पेमेंट का। तो मेरा टोटल पेमेंट कीजिए। ये टोटल पेमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, कैश करेंगे नहीं तो बैंक करेंगे। तो बैंक से अब दूरी पर हम मुजफ्फरपुर हैं, हम बेतिया में हैं, तो हम कैसे करेंगे, बैंक से ना करेंगे, पे करेंगे भाई, पे वाला सिस्टम है। पे करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और टू किसको पे करेंगे भाई, MS घोष एंड सन्स अकाउंट को क्या करेंगे, पे करेंगे। तो पे कितना करेंगे, उनका टोटल जो खर्चा होगा मिला जुला कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 13,200, देने वाला है ना, 13,240। ध्यान दीजिएगा 13,240, 13,240 याद रखिएगा। ये तो बैंक आप लोग डाल लीजिएगा, नरेशन कुछ भी डाल लीजिएगा, अब समझदार है। चलो अब देखो लास्ट है बाबू, लास्ट में हम लोग खाता क्या करते हैं, बहुत अच्छा बंद करते हैं। अब कैसे से बंद करेंगे, तो वही जो फर्स्ट में लिखे थे, क्या लिखे थे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट। अब उसको उल्टा करेंगे, उल्टा में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेबिट है। और टू में क्या लिखेंगे, अब इसको ट्रेडिंग में ट्रांसफर करेंगे, यानी कि व्यापार अकाउंट में करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कितना से करेंगे दोस्तों, तो माल कितना का आया था, 10,000 का, 10,000 से इसको डेबिट और क्रेडिट करेंगे। इस पर हमारा क्या हुआ, खाता है अब समाप्त हुआ। ठीक है, समाप्त हुआ। अब चलिए देख लेते हैं हमका कंसाइनमेंट अकाउंट। जो कंसाइनमेंट अकाउंट जो लेजर होता है वो बनाने जा रहा है, उसको अब ध्यान से दीजिए, देखिएगा। चलिए पहले बोर्ड मिटा लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बना रहे हैं हम, कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं, इसको मिटाइए। अब क्या बना रहे हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट। और देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने घबराना नहीं है, ठीक है, किसी प्रकार के इसमें घबराने की बात क्या है, नहीं है, क्योंकि हम हैं यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या, कौन सा अकाउंट, कौन सा खाता है, डेट का, ये कौन सा है, पार्टिकुलर्स, नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, मार्कर चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए अमाउंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे 1,500 दिखाई दे रहा है ना, हाँ, बहुत बढ़िया। और देखिए यहाँ पे पार्टिकुलर, पार्टिकुलर नहीं पार्टिकुलर्स होगा, ये क्या है, अमाउंट। हो सकता है इसमें आपके मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चन एक पूछ दे, एक बार ये जो एग्जाम होने वाला है ना, हो सकता है इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अब हम याद करेंगे जर्नल एंट्री को, कि जर्नल एंट्री में हम लोग कितना बार कंसाइनमेंट को लिखा है। ठीक है, और जितने बार कंसाइनमेंट को लिखा है उसके नीचे, यानी कंसाइनमेंट को क्रेडिट किए हैं तो डेबिट में कौन था, और डेबिट किए हैं तो क्रेडिट में कौन था, उस मत को उठाएंगे और यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, डेट में तो कुछ है ही नहीं है, सबसे पहले हमने क्या किया था, कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, इसमें यहाँ पे इस साइड लेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, दिखाई दे रहा है ना,
बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, बच्चे सब बहुत होशियार हो गए हैं। चलिए कितना का था ये? 10,000 का था ना। चलिए दूसरा बात, तो दूसरा में क्या था? दूसरा में था कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किसके लिए? एक्सपेंस के लिए। यहाँ पे टू का आ जाएगा, टू हमने क्या डाला था? कैश अकाउंट डाला था। याद आ रहा है ना? तो याद में आ रहा है तो इसमें बताओ कितना डाले थे? 500 डाले थे। अब चलो बाबू यहाँ पे डालना हो पहचान के लिए तो एक्सपेंस डाल लो, ठीक है। अब ध्यान दो, अगला जो था वो क्या था? मैंने कहा सर इतना जल्दी भूल जा रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, ये चलो एक तेज है, वो लड़का बहुत तेज है, ध्यान से पढ़ना तुम। क्या बोले हो? हाँ कंसाइनिंग को क्या दिया गया है? उसका जो खर्च किया तो वो दिया गया है एक्सपेंस। तो उसका नाम क्या है बाबू? एमएस घोष। एमएस घोष एंड सन्स अकाउंट, ठीक है। तो कितना रुपया दिया है कंसाइनर? 200 रुपया दिया है। इतना जल्दी भूल जाओगे तो बहुत मारेंगे। अब चलो अगला अगला बात है, अगला क्या था बाबू? कमीशन था ना। अब कमीशन था, टू किसको दिए थे? हाँ बहुत बढ़िया, एमएस घोष को। एमएस घोष एंड सन्स अकाउंट। और देखो कितना दिए थे बाबू? 560 रुपया दिए थे। 560 रुपया दिए थे ना। हाँ बहुत अच्छा, याद रखो, बहुत अच्छा, नहीं बोलना। इसको पहचान करना है बाबू, तो यहाँ पर क्या लिख लो? कमीशन लिख लो, ओके। हाँ एकदम एग्जाम में तुमको सबसे ज्यादा नंबर लाना है, ऐसा ही बोलने से नहीं होगा, एग्जाम में भी बनाना, ओके। टुकु टुकु देखो मत, बोर्ड को ध्यान दो। कमीशन हो गया। अब देखिए, अब इधर क्या था? एक बार देखा था 22 सोल्ड किया था, तो सोल्ड किया तो इसको क्या लिखेंगे? बाई एमएस घोष एंड सन्स, आप लोग लिख लीजिए आगे, ठीक है। कितना हुआ था? 14,000। और देखो आप इसको टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 11,260 रुपया। इसमें से माइनस करना है, 14,000 रुपया में से माइनस करेंगे तब ना बराबर होगा। अब माइनस करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा? ये 0 4 10 में से 4 जाएगा, 6 जाएगा तो 4, 9 में से 2 जाएगा तो 7, और 13 में से 11 जाएगा तो 2। 2740 रुपये बाबू क्या हो जाएगा हमारा? टू पीएल अकाउंट हो जाएगा। याद आ रहा है? ये नहीं याद आ रहा है? देखो ये कब लिखे थे हम? पीएल अकाउंट बोले थे ट्रांसफर करेगा पीएल अकाउंट में, तो वही यहाँ पे हो जाएगा पीएल अकाउंट। 2740 रुपया ना, 2740 रुपया। टोटल जो है कितना हो गया बाबू? 14,000 हो गया। अब चलिए अगला जो है वो एमएस घोष का जो मतलब कि कंसाइनी है, उसका खाता बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको मिटाते हैं बाबू। और ध्यान दीजिएगा क्या बना रहे हैं हम लोग? कंसाइन, यानी कि कौन है? हाँ बहुत अच्छा, एमएस घोष अकाउंट है। एमएस घोष एंड सन्स का अकाउंट बना रहे हैं बाबू। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम जहाँ जहाँ इसका नाम आया था एमएस घोष एंड सन्स का, उसका 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 संबंधित महत्व क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे। सबसे पहले डेबिट कब हुआ था? ये डेबिट कब हुआ? जब डेबिट हुआ था 2 और क्रेडिट हुआ होगा ये घोष, तो यहाँ पे क्या लेंगे? बाई लेंगे बाबू। इसको भी ध्यान देते हुए देखो। तो सबसे पहले क्या लिखे? एक जगह लिया है जब माल सेंड किया है, माल सेंड किया तो एमएस घोष है ना, एमएस घोष अकाउंट डेबिट, और 2 क्या है? कंसाइनमेंट है। 2 यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट लिखेंगे बाबू। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट को कितने हजार से? 14,000 से। याद आ रहा है ना? बहुत अच्छे, आप लोग समझदार हैं। अब बाई देखिए, अब बाई में कब कब इसका आया है नाम क्रेडिट में? आया है एक बार जब पैसा लिया है 200 रुपये, जब खर्च किया था उसको लिया है तब। सबसे पहले उसको लिखेंगे बाई का लिखेंगे बाबू, कंसाइनमेंट अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट। तो भी कितने से? 200 रुपया से। ये 200 रुपया से क्या हुआ है? ये डेबिट हुआ था, याद आ रहा है? और फिर अगला लेंगे बाई, जब क्या किया है? जब कमीशन दिया है, कमीशन दिया था, यहाँ क्या होगा? टू कंसाइनमेंट अकाउंट। डेबिट कितना है बाबू?
560 रुपये क्या है, कमीशन है। यहाँ पे ध्यान से लिख लीजिएगा, याद दिलाने के लिए क्या है, एक्सपेंस वाला जो अपनी रिसीव किया है, पाया है। और देखिए अगला जो है वो क्या है, और टोटल इन लोग देखिए जो जर्नल एंट्री में कोई बात याद करिए, जहाँ लिखे थे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखे थे, कंसाइनमेंट लिखे थे, क्या लिखे थे बाबू, बैंक अकाउंट डेबिट टू MS घोष लिखे थे। और याद कीजिए 14,000 में से 760 घटाइए, 14,000 में से 760 रुपया घटाएंगे बाबू, 0 हो जाएगा, 10 में से जाएगा तो 4, देखिए 9 में से 7 जाएगा तो 2, ये 14 में से एक इधर गया था तो कितना बच गया, 13,240 रुपया। क्या हो जाएगा बाई बैंक अकाउंट में किसके नाम होगा, घोष के नाम होगा। घोष अकाउंट देखिए इतना जो सेल किया है, इसमें से इतना काटने छाटने के बाद जो कंसाइनर है उसके पास कितना रुपया भेजेगा, उसके पास भेजेगा 13,240 रुपये, यही पूरा पैसा भेजेगा। उसके बाद टोटल जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा बाबू, 14,000 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14,000 हो गया। इस प्रकार का होगा हमारा जन्म समाप्त हुआ। और अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। वीडियो का लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। कम से कम 2 दोस्त के पास शेयर करो बाबू, की जो भी एग्जाम देने वाले हैं उन सबका एग्जाम आसानी से निकल जाए और अच्छे मार्क्स से निकल जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।